रमेश एक साधारण सा व्यक्ति था जो शहर की भाग-दौड़ भरी जिंदगी से थक चुका था। उसने फैसला किया कि वह कुछ दिनों के लिए पहाड़ों में शांति ढूंढेगा। उसने एक पुरानी सुनसान हवेली किराए पर ली, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वह भूतिया है। रमेश को इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। हवेली बहुत बड़ी थी और उसमें अजीब सी खामोशी थी। पहले 2 दिन तो सब सामान्य रहा, लेकिन तीसरी रात रमेश को एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई रो रहा हो। उसने आवाज़ का पीछा किया और वह हवेली के तहखाने तक जा पहुंचा। तहखाने में चारों ओर अंधेरा था और सीलन की गंध आ रही थी। रमेश ने अपनी टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी एक पुरानी तिजोरी पर पड़ी थी। आवाज अब तिजोरी के अंदर से आ रही थी। रमेश को लगा कि यह कोई भूत नहीं, बल्कि कोई इंसान है जो फंसा हुआ है। उसने हिम्मत करके तिजोरी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह ताले में बंद थी। रमेश ने जल्दी से अपने फोन से पुलिस को फोन किया। पुलिस कुछ ही देर में वहां पहुंच गई। पुलिस ने ताला तोड़कर तिजोरी खोला। अंदर कोई इंसान नहीं, बल्कि एक टेप रिकॉर्डर था जिसमें रोने की आवाज चल रही थी। रमेश शर्मिंदा और हैरान था। उसने सोचा कि यह आवाज चल रही थी। पुलिस ने रमेश पर झूठा अलार्म बजाने के लिए डांटा। रमेश शर्मिंदा और हैरान था। उसने सोचा यह जरूर उस हवेली के मालिक का कोई शरारत होगी। पुलिस के जाने के बाद रमेश ऊपर के कमरे में आया। वह बहुत थका हुआ था और वह जल्दी से सो गया। अगली सुबह जब रमेश नाश्ता कर रहा था तो उसने देखा कि टेबल पर एक छोटा सा नोट रखा है। नोट पर लिखा था, तिजोरी का शोर तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए था, असली खजाना तो दीवार के पीछे है, जहां तुमने टॉर्च की रोशनी डाली थी। और हाँ, मैं भूत नहीं, बल्कि तुम्हारी दादी हूँ। रमेश चौंक गया। उसकी दादी तो कई साल पहले गायब हो गई थी। वह तुरंत तहखाने में भागा। उसने उस जगह तोड़ा और जहां तिजोरी के पास दीवार थी, और वहां सचमुच सोने के सिक्के और पुराने दस्तावेज पड़े थे। दरअसल उसकी दादी ने हवेली में खजाना छिपाया था। वह जानती थी कि उसके पोते को भूतों की कहानियों पर यकीन नहीं है, इसलिए उन्होंने रोने की रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल किया ताकि वह तहखाने तक जाए और टॉर्च जलाए। तिजोरी का ड्रामा केवल उसे उसी जगह लाने के लिए था ताकि वो उस दीवार की ओर का इशारा समझ सके, जिसे वह पुलिस के जाने के बाद ही समझता। दादी चाहती थी कि यह खजाना केवल रमेश को ही मिले। रमेश हैरान था कि उसकी साधारण सी दादी ने इतना जटिल और रोमांचक जाल बुना था। रमेश को दादी की बहुत याद आई। वह खजाना पाके बहुत खुश हुआ।